हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज फिर से एक नई स्पीच की तरफ लेके चलते हैं, श्री कृष्ण स्टोरी की तरफ। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो मन है, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर माहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने बस में करता रहता है। ये मन शरीर से भी गुमोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरे गीत गाता है और दुखों में दुख भरे गीत गाता है, गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपनी रस्सी में बांधकर उसे इस तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और अब आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवन प्राणी के लिए आवश्यक है। प्राणी अपने मन की काबू में करके अपने अंदर झांककर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है और उसी को भी परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हे श्री राधे। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़े को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और ये सब तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। तब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहेंगे। अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। दोस्तों भगवत गीता के अनुसार दुनिया में तीन प्रकार की खुशी होती है। तामसिक खुशी। दोस्तों पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से, ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। दूसरी होती है राजसिक खुशी। दोस्तों राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीज़ें करने से जो हमें खुशी मिलती है, वो राजसिक खुशी कहलाती है। तीसरी खुशी होती है दोस्तों सात्विक खुशी। सात्विक खुशी में क्या बताया दोस्तों, सुनते हैं। दोस्तों ये तीसरी प्रकार की खुशी होती है जो ना उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता में ये कहती है कि सात्विक और तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती हैं, पर सात्विक खुशी ना वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में शहद की तरह लगती है। दोनों लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडी करने से ही मिलती हैं, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों आप ज़्यादातर किसी तरह की खुशी में होते हैं, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी खुशी में ज़्यादातर रहते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही वस्तु, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाली शरीरी
इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीर है वो कभी भी नहीं मरता, और जो शरीर में जो सदा रहता नहीं है, आत्मा एक शरीर छोड़कर और दूसरे शरीर धारण में चली जाती है, लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार देता है और नए कपड़े पहन लेता है। आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण करती रहती है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसको उसके पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी भी हत्या नहीं करती और किसी घास खाती है, सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य भी भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रबंध केवल मनुष्य बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी भी अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और मनुष्य छोड़कर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक ही कर्म के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उसे व्यक्ति को निश्चिंत ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उसे स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दृष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भगवान भावना क्या है, मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से एक ही कर्म किसी के लिए पाप और हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। दोस्तों, जिस भावना और नियम के मनुष्य कर्म करता है उस नियम के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उसे कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म भोज की इच्छा से किया गया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। और जो स्पष्ट कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म को विकर्म कहते हैं, वो मनुष्य दोस्तों इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है अगर उसे किसी भी दूसरे ने बनाया है तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है। धर्म की एक व्यक्तिगत चीज़ है फैसला, जिसका फैसला व्यक्ति खुद लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, अगर किसी के गांव में डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण करके ले रहे हैं और उसी समय किसी का पिता मृत्यु शैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा है और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक एक घूंट मांग रहा है, उस समय उस व्यक्ति का यानी उस पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उसकी रक्षा के लिए
अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे, अवश्य पड़े, आवश्यकता पड़े तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति क्या करे उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज़ दे रही है उसका प्रथम धर्म है। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, यह संदेश, ये स्पीच यदि आपको अच्छे लगे हों, भगवत गीता के ये श्लोक आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में राय दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम, जय हिंद।